इस वक़्त जो बड़ी डेवलपमेंट है एक जिसे कहते हैं ना ग्लोबल मैरीटाइम लैंडस्केप में, वो तो ये है कि भारत ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर जो हैं वो कोस्ट ऑफ एडन में भेज दिए हैं, ताकि एक का नाम है आईएनएस कोची और दूसरे का नाम है आईएनएस कोलकाता। बहरा अहमर में इसराइल आने वाले बहरी जहाज़ों पर यमनी हौसियों ने हमले किए हैं। इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 जो जहाज़ हैं वो उन्होंने वहाँ पे भिजवाए हैं। वो बड़े इम्पोर्टेंट जहाज़ हैं कि आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता जो प्रोटेक्ट करेंगे जी वहाँ जहाज़ों को। जो कि पेट्रोलिंग कर रहे हैं हाई सीज़ में इस वक़्त। तो इससे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो रही है और वो ये है कि इंडिया अब इस पोज़ीशन पे आ चुका है कि वो अगर कहीं दुनिया में उनके शिप्स के साथ या कहीं और उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, जिस तरह अमेरिकन्स का स्टाइल रहा है बाय द वे अगर हम ये बात करें तो मेरे ख़्याल ये गलत नहीं होगी। कि जिसमें देखा जा सकता है कि इस्राएली फ़ौज ने गज़ा के एक इलाके पे हमला किया। तहखानों में हमास के मुजाहिदीन छुपे हुए थे, उनको गिरफ्तार किया। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये ग्लोबल सप्लाई चेन का क्वेश्चन है। ऐसे आइंदा आने वाले खतरात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। दैट इज़ व्हाई इंडिया इज़ इन्वेस्टिंग सो मच इन मैरीटाइम डोमेन। तो वो भी पाकिस्तान के आर्मी जर्नैल ही किताबें लिख चुके हैं कि भाई हमने जंगें शुरू की थी और मुंह की खाई। जो वहाँ के खिते के ममालिक हैं उनकी भी हेल्प कर सकें। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच गाजा में चल रहा युद्ध अब लाल सागर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों के लाल सागर में लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। हूतियों ने कई जहाजों को निशाना बनाया है, जिसमें उनमें आग तक लगा दी गई है। हूती हमलों को विफल करने के लिए अमेरिकी नौसेना को बार बार कार्रवाई करनी पड़ रही है। इस दुनिया के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक लाल सागर में भारतीय जहाजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत ने भी अपने मिसाइलों से लैस 2 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड अस्टर ने लाल सागर के व्यापारिक जहाजों के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स के विस्तार का ऐलान किया है। हूती विद्रोही दावा तो इजरायली जहाजों पर मिसाइल हमले का कर रहे हैं, लेकिन उसकी चपेट में दुनिया के अन्य जहाज भी आ रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने पिछले दिनों भारत आ रहे एक जापानी जहाज का अपहरण कर लिया था। अब पाकिस्तान इकट्ठे 2 युद्धपोतों को भारत द्वारा अदन की खाड़ी में भेजे जाने से सख्ते में इस है। वक़्त जो बड़ी डेवलपमेंट है एक जिसे कहते हैं ना ग्लोबल मैरीटाइम लैंडस्केप में, वो तो ये है कि भारत ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर जो हैं वो कोस्ट ऑफ एडन में भेज दिए हैं, ताकि एक का नाम है आईएनएस कोची और दूसरे का नाम है आईएनएस कोलकाता, जो कि पेट्रोलिंग कर रहे हैं हाई सीज़ में इस वक़्त, और कह रहे हैं कि जी हम एंटी पायरेसी ऑपरेशन में हैं। बेसिकली ये एंटी पायरेसी नहीं है, ये बेसिकली एक वो जो हौथीज़ के हमले हैं उनसे अपने शिप्स को बचाना चाह रहे हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं मेरे सामने, इसमें 2 ही इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ है और बाब अल मंदेब है। यहाँ पे ये सारा ये इधर इंडिया ने अपने जो है वो डिस्ट्रॉयर भेजे हैं। उसकी वजह ये है कि आगे जाके जब ये रेड सी से गुज़र के तो स्विस कैनाल से मेडिटेरेनियन सी में जाती है ट्रैफ़िक, तो वो यूरोप और फिर यूरोप से आपको पता है चीज़ें लेके सामान इंडिया का पहुँचाती भी है और वापस भी लेके आती है। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये ग्लोबल सप्लाई चेन का क्वेश्चन है। ऐसे आइंदा आने वाले खतरात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। दैट इज़ व्हाई इंडिया इज़ इन्वेस्टिंग सो मच इन मैरीटाइम डोमेन। दैट इज़ व्हाई इंडिया इज़ इन्वेस्टिंग इन जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। बहरहाल आप पर्टिकुलरली जो मर्चेंट वेसल्स हैं रेड सी में, उनको हौथीज़ टारगेट कर रहे हैं। और हौथीज़ क्या कह रहे हैं? हौथीज़ कह रहे हैं कि पाइन ईरान जो वो क्या नाम है उसका, इज़राइल को बंद चुप कराएँ, ठीक है जी। और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वो ये भी है कि जो इरानियंस हैं, सॉरी अमारातीज़ जो हैं, वो भी इस वक़्त एंगेज कर रहे हैं इज़राइलियों के साथ। और अमारातीज़ ये कह रहे हैं कि आप जो है वो हौथीज़ को टफ टारगेट भी टाइम भी दें और दोबारा अमेरिका जो है वो रीडेज़िग्नेट करे
इनको दहशतगर्द री-डेज़िग्नेट करे। दिस इज़ व्हाट दी अमारात के जो लीडरशिप है वो ये कह रही है। अब ज़ाहिर बात है रिसेंटली जितनी भी यमन की वॉर थी उसमें तो हमने चीज़ें देख ली बड़ी मुश्किल थी। जो सऊदी अरब और यूएई ने विद ऑल दैट सपोर्ट जो वो कर सकते थे उन्होंने कर लिया। लेकिन जो हूथी मिलिशियाज़ हैं जिनको ईरान बैक करता है, कई लोग कह रहे हैं जी कि ईरान के इंडिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इसीलिए इंडिया ने अपने ताल्लुकात ईरान से अच्छे किए थे इस वक्त के लिए कि इंडिया को पता था कि इस चोक पॉइंट पे ये जो बाबुल मंदेब का जो चोक पॉइंट है यहाँ पे जो है वो हूथीज़ कुछ कर सकते हैं और यहाँ पे हूथीज़ जो हैं वो इसलिए ईरान के साथ ताल्लुक़ रखना इंडिया का बहुत ज़रूरी है। और एक तो ईरान के पास सफिशिएंट एनर्जी रिज़र्व्स हैं उस हवाले से भी, और दूसरा ये जो हूथी मलेशिया जो है इसके हवाले से भी ये बात जो है वो की जा रही थी कि भाईजान इसको आपने इसका ख़्याल करना है। ये ना हो कि ये अटैक करे और बाकी ममालिक को तो जो करे ही करे, हमें भी अटैक करे। सो इंडिया बेसिकली तो अरब वर्ल्ड के करीब इसलिए ज़्यादा है ताकि आपको बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता बता दूं कि हूथीज़ जो है ये शिया एक ग्रुप है जो नॉर्दर्न यमन में है। पिछले 10 सालों से ये तकरीबन सिविल वॉर में इंगेज्ड है और यमन की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो इंगेज्ड है। और यमन की हुकूमत सऊदीज़ के साथ मिल के और बाकियों के साथ मिल के लड़ रही थी, लेकिन इसके पास जो यमन का कैपिटल सना है उसका भी काफ़ी जो कंट्रोल जो है वो मौजूद है। इस हवाले से जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये ईरान के बड़ा करीब समझा क्या जाता है बिल्कुल। सारा जो ईरान ही उनको दे रहा है, असला वगैरह दे रहा है। और दूसरी तरफ ये कि इंसानी जिसे कहते हैं ना ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी भी हो सकती तो है। वहां पर सबके लिए मतलब एक थ्रेट वाली सिचुएशन क्रिएट हुई और कुछ छोटे ड्रोन्स ने अटैक्स भी किया जहाज़ों को, जिसमें आग भी लगी। तो इसकी वजह से एक तो ये कि मार्केट के अंदर एक इंस्टेबिलिटी की सूरत हाल पैदा हुई है। लेकिन इसके साथ-साथ इंडिया क्योंकि गल्फ और यूरोप तक बहुत दूर तक अपना माल बेचता है और उसका गुज़र भी यहीं से होता है, तो उन्होंने फैसला किया कि अपने जहाज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 जो जहाज़ हैं वो उन्होंने वहाँ पे भिजवाए हैं। वो बड़े इम्पोर्टेंट जहाज़ हैं कि आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता, जो प्रोटेक्ट करेंगे जी वहाँ जहाज़ों को। क्या सूरत-ए-हाल है? कैसे फैसला लिया? क्या हुआ? अमेरिका का क्या रोल है? गल्फ का क्या रोल है? मिडल ईस्ट का? और साथ में ईरान का क्या रोल है? क्योंकि ये भी खबरें हैं कि हूथीज़ को ईरान सपोर्ट करता है, बैक करता है। तो इससे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो रही है और वो ये है कि इंडिया अब इस पोज़ीशन पे आ चुका है कि वो अगर कहीं दुनिया में उनके शिप्स के साथ या कहीं और उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, जिस तरह अमेरिकन्स का स्टाइल रहा है बाय द वे, अगर हम ये बात करें तो मेरे ख़्याल ये गलत नहीं होगी। तो वो अपने लोगों को या अपने शिप्स को, अपने जो शिप कैरियर्स हैं तकरीबन 6, 7, 8 हैं अमेरिका के, वो पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे होते हैं।